अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए हम नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। यारा तू मुझ में यूं बसा, मुझ में रही ना मेरी जगह, फैला है तू मेरी रूह तक, तुझ में मैं जीने लगा। बिलाज हसदुल्ला की खिड़की से अंदर कमरे में दाखिल हुआ था। जब नर्स ने छीनने की कोशिश की तो बिलाज ने अपनी गन निकाली थी। प्लीज, मैं चला जाऊंगा, मुझे कुछ बातें करनी है, ये मेरी बीवी है। उसके लफ्जों में इल्तजा थी। ओके, मैं बाएं नजर आती हूँ। नर्स पीछे जैसे हुई थी, बिलाज बेड के पास चला गया था और ब्रीडा के मुंह पर से उसने ऑक्सीजन मास्क उतार दिया था। और जब वो अपने होन ब्रीडा के माथे पर रखने लगा था, उसे वो दिन याद आ गया था जब वजीशा की गोली से ब्रीडा जख्मी हो गई थी। चिशमिश का ये पछतावा था जो तुम मेरे चेहरे पर देखना चाहती थी। बेसब्र हो रही है ये मेरी बाहें, तुम कहाँ है? बेसब्र हो रही है ये निगाहें, तू कहाँ है? चिशमिश, एक बहुत ही बड़ी क़यामत गुजरी है मुझ पर अभी अभी। मेरा वजूद धुंधला पड़ गया है, तुम्हें बर्बाद कर दिया है। अब मेरा वजूद खो गया है। समझ नहीं आ रही कि किससे मैं कसूरवार कहूं। तकलीफ तुम्हें हमेशा मुझसे पहुंची, किसी और से नहीं। आज मेरे पास माफी लफ्ज भी नहीं है कहने के लिए। आज मेरा दिमाग खाली है। आज मैं खाली हो गया हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस टूटे हुए इंसान को छोड़कर मत जाना। मुझे मौत नहीं आएगी, तुमसे जुदा करके मुझे जिंदा लाश मत बनाना। तुम सुन रही हो ना? बिलाई ने पीटर के सीने पर जैसे ही सर रखा था, उसकी आंखों से वो आंसू निकलना शुरू हो गए थे। मुझे छोड़कर मत जाना, मेरा कोई नहीं रहा तुम्हारे साथ। मुझे हर रिश्ते ने दगा दिया। वो मेरा इस्तेमाल करने के बाद बिलाश ने और मजबूती से ब्रीडा को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब मॉनिटर की टून तेज होना शुरू हो गई थी, पेशेंट का होश आ रहा है, अब प्लीज जाएं यहाँ से, डॉक्टर को अलार्म चला गया होगा, प्लीज। बिलाश ब्रीडा के माथे पर बोतल लेकर वहां से उठ गया था। मैं वापस जरूर आऊंगा चिश्मी। एक बार फिर से उसके माथे को चूमकर बिलाश वहां से चला गया था और बिलाश निकला ही था कि बेहराम और असल डांटले के साथ अंदर आ गए थे। बिलाश होश में आने के बाद फरीदा के मुंह से बस ये एक ही लफ्ज निकला था। एक नई सुबह के साथ नई उम्मीदें लेकर आई थी सूरज की किरणें इस कमरे में जहां ब्रीडा सुकून की नींद सो रही थी। अब सांस लेने के लिए कोई मास्क नहीं था मुंह पर और ना ही अब कोई मशीन अटैच थी इसके जिस्म के साथ। अब वो दूसरे रूम में शिफ्ट कर दी गई थी। सामने सोफे पर अम्मी और भाभी को देखकर ब्रीडा ने फिर से आंखें बंद कर दी। पर इस कमरे में एक और चीज ने उसकी तवज्जो हासिल की थी और वही बात हुई थी। जब ब्रीडा ने आंखें फिर से खोलकर दोहराई तो नजर दो बुके पर पड़ी थी, खूबसूरती से रखे गए और उसके बेड के आहड़ में एक साइड टेबल पर इन दो गुलदस्तों में उसी के पसंद के फूल थे। बलराज वो बिना हाथ लगाए पहचान गए थे। गुड मॉर्निंग मिस ब्रीडा, थैंक गॉड आपको होश आया, आपने कितना परेशान कर दिया था सबको। नर्स ने ब्रीडा को विश किया था और एक फूलों का गुलदस्ता उसके हाथ में पकड़ाया था। वो क्या चाहता है? अब आपको चाहता है। मैंने देखा कल रात किसी मर्द को रोते हुए। नर्स हाथ में लगी हुई ट्रिप को रिमूव करते हुए बहुत आस्था आवाज में बताना शुरू हुई थी। यानी तो ब्रीडा ने मुंह दूसरी तरफ का लिया था। शायद आपको नहीं पता कि मेरी इस हाल का जिम्मेदार भी वही है सिस्टर। नर्स ने हैरानगी से देखा था और दरवाजा खुल गया था। वजीशा जैसे ब्रीडा की तरफ बढ़े थे, अरूज बेगम और रामीन की भी आंख खुल गए थे। बरीरा मेरी बच्ची। अरूज बेगम ने वजी साहब को भी पीछे कर दिया था और ब्रीडा से कितने सालों के बाद अपनी नफरत, अपनी नाराजगी को खत्म करके बरीरा को अपने सीने से लगाया था उन्होंने। मुझे घर लेकर चले अरसल भाई। बरीरा ना अपनी अम्मी के गले लगी थी और ना ही वजीशा की तरफ देखा था उसने। बस वो इस कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी, खाली आंखों के साथ। बिलाश बेटा तुम आ गए, शुक्र है तुम ठीक हो। राबिया बेगम और जुम्मा साहब उठकर बिलाश को मिलने थे। बाकी सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, पर आज बिलाश दादी को अदब से मिलना नहीं था। आज बिलाश दादी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था। बिलाश भैया कैसी हैं आप? अब रीरा कैसी है? मेहताब ने आहिस्ता आवाज में पूछा था तो उस वक्त बिलाश की नजरें मेहताब पर थी। भाभी के कहने में तुम्हारा क्या जाता है मेहताब? बिलाश की बात ने दादी की तवज्जो हासिल कर दी, जो नाश्ता करना बंद हो गए थे। हाँ हाँ हाँ, हम उसे तुम्हारी जिंदगी से निकालने को है और तुम उसे रिश्तों में इज्जत दिलवाने पर हो। बिलाश जी चाचा जी, मैं इज्जत दिलवाना चाहता हूँ और इज्जत हाथ आपके बेटे को भी। अब से माफिया लीडर वहाज को बन जाना चाहिए। मैं ब्रीडा को कहीं बाहर घुमाने लेकर जाना चाहता हूँ। वाट? बरीडा भाभी मान गई हैं भाई? आप दोनों में सब ठीक हो गया? रिदा खुशी खुशी उठी थी। नहीं, पर सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, वर्जिश अपनी बेटी को मार देगा पर वापस यहाँ आने नहीं देगा। बिलाश दादी हंसते हुए खड़े होकर मुहातब हुए तो बिलाश भी खड़ा हुआ था। वो बेटी को पहले ही मार चुकी हैं दादी, अब जो उनके पास है वो मेरी बीवी है। मेरे होते हुए मैं देखता हूँ कि किस में जरूरत है मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की। और बिलाश ऊपर अपने कमरे में जाने लगा था जब राबिया बेगम ने फिर से उसका हाथ पकड़ा था। तुम्हारी टांग पर क्या हुआ है बिलाश? गोली लगी थी, अभी ठीक हो? इन सबको कल के हुए वाक्य का पता है तो ये कैसे मिस कर गए ये लोग? या उन्हें फर्क नहीं पड़ा था? बिलाज ने सुमन साहब की आंखों में देखकर पूछा और उसे वकार साहब का रोता हुआ चेहरा नजर आना शुरू हो गया था। मैं अपनी मौज मस्ती अपनों को खुश करने में इतना मगन था कि भूल गया कि लोग मुझसे मकसद निभा रहे थे, अपनी मोहब्बतें नहीं।
हाय, बेराम ने रूम में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया था। आज दूसरा दिन था और आज भी उसे डिस्चार्ज नहीं किया गया था। डॉक्टर चाहते थे कि वो कुछ दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन में रहे। कैसी हो? कैसी हो? दोनों ने एक साथ पूछा था। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अब दर्द तो नहीं हो रहा? बेराम ने ब्रिडा के हाथ पर अपना हाथ रखा दिया। मैं ठीक हूँ। परी कैसी है? एंड थैंक्स इन फूलों के लिए। फूल? पर मैंने तो कोई फूल नहीं भेजे। मैं देता हूँ। बेराम ने गुलदस्ता जैसे ही उठाया था, एक कार्ड नीचे गिर गया था जो उसने उठाकर ब्रीडा को दे दिया था। शायद किसी ने तुम्हारे लिए भेजा है, तुम पढ़ो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी प्राइवेसी में दखल दो। अब तो आप ही पढ़ेंगे। बरीरा ने वो कार्ड बेराम के हाथ में दे दिया था और खिड़की के पास वो पर्दा भी हिलना शुरू हो गया था जहाँ कोई छुपा हुआ था। मोहब्बतों में बेवफा होना किसी को कोई बड़ी बात नहीं होती। जब किसी को जरूरत से ज्यादा कोई वफादार मिल जाए, वो ऐसा ही बन जाता है बेवफा। मैं बेवफा हूँ। हमारे रिश्ते में शायद कोई बड़ी बात नहीं थी, पर तुम मोहब्बतें लुटाने वाली मेरे शरीकी हयात। अगर रिश्ते में तुम बेवफाई कर गए तो रुस्वा हो जाएंगे, तुम्हारा प्यार भी और हमारा रिश्ता भी। बिलाज अहमद। बेराम ने जैसे ही वो कार्ड पर लिखा हुआ पढ़ दिया था, प्रिया ने बस एक ही जुमला बोला था उसे इस वक्त। बेराम जाते हुए इस कार्ड के 1000 टुकड़े आगे फेंक जाना, उन फूलों को इस डस्टबिन में डाल जाना। वो लेट के थी, आंखें बंद करके, और बलाय सांसें रोके वहीं पर खड़ा रह गया था इस पर्दे के पीछे। कुछ दिन बाद। वेक अप चिशमिश, मुझे और भी बहुत काम है, तुम्हें मिलकर जाना चाहता हूँ, फिर पता नहीं जिंदा लौट पाऊंगा भी या नहीं। बिलाज ने ब्रीडा की आंखों पर बोसा दिया था और बेड से उठकर बाथरूम में चला गया था अपने कपड़े लेकर। कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर रूम से बाहर आया तो रूम में पहले से कोई था। उससे पहले कि वो बाथरूम में वापस भाग जाता, सोनम उसे देख लिया था और वो चिल्ला उठी थी। ये शख्स तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है ब्रीडा? वो शायद मेंशन में है। कौन सा शख्स सुबह सुबह चिल्ला रही हो सोनम? ब्रीडा ने फिर उसे तकिए में मुंह छुपा लिया था। खिड़की से सूरज की तेज किरणें उसकी आंखें खुले ही नहीं दे रही थी। ये शख्स बिलाज हमदानी। व्हाट था? ब्रीडा झटके से उठ गई थी, पर उसकी चीज से ज्यादा ऊंची आवाज सोनम के पीछे खड़ी उसकी कजन की थी। बिलाज हमदानी। हाय। बिलाजो टॉवल बांधे हुए बाथरूम के दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा था। ब्रीडा के शॉक्ड फेस को देखकर वो आगे बढ़ा था। तुम यहाँ? शिट, ही इज हॉट सोनम। टॉवल में बिलाज हमदानी क्या लग रही है आप? वो लड़की स्लो स्टेप लेती हुई आगे बढ़ती बिलाज की तरफ और ब्रीडा जल्दी से कंफर्टर नीचे फेंक कर बेड से। तुम अभी भी इतने सेक्सी गाउन पहनती हो मिसेस बिलाज हमदानी? मुझे तो लगा था कि मुझे टीज करने के लिए पहनती थे। बिलाज इस लड़की को इग्नोर कर चुका था जो बेशर्मी से बिलाज के ऊपर से नीचे तक देख रही थी। और सोनम अपनी कजन का हाथ पकड़कर उसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी। बिलाज हमदानी को बस मैगजीन में देखा है। मैं हैरान हूँ इस टावल के पीछे क्या खूबसूरती छुपी हुई है। बिलाज इस पर शॉक्ड हुआ था इस लड़की के बोल्ड रिमार्क्स पर। इस टावल के पीछे उसकी बेशर्मी छुपी हुई है जो तुम्हारी उम्र की बेबी गर्ल्स के लिए अच्छी नहीं है। सोनम, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी, पहले इस बेहुदा बेशर्म आदमी को बाहर निकाल दो। बिलाज का हाथ पकड़कर वो दरवाजे तक लेकर गए थे। सीरियसली चिश्मी, तुम कब से बोर्ड टॉकिंग करना शुरू हो गए? बिलाज की बात पर परिडा रुकी थी। अब उसे समझ आया था उसने क्या कहा था इस लड़की को। तुम क्या बताओगी जली कहेंगी कि तुम्हारे बाबा साईं नीचे हैं बेराम की फैमिली के साथ, इस तरह के गाउन में और टॉवल में इस हैंडसम हिंग को बाहर लेकर जाओगी ना, तो बाकी खाली जगह सब घर वाले खुद ही पुरकार लेंगे। जहाँ से आया है वहां से बजवाओ उसे। चलो सिमरन। वो ब्रीडा को गुस्से से देखकर वहां से लेकर गई थी। हाय विफी। बिलाज ने बेरेडा की बेस पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा था। मेरून गाउन? तुम्हें याद है इस तरह के नाइट ड्रेस जब मैंने पहली बार तुम्हें पहनने का कहा था तो बाथरूम से पूरे 2 घंटे बाद बाहर आ रही थी, इतनी शर्माती थी ना। किशमिश। बिला ने जैसे ब्रीडा के गाल पर हाथ रखने की कोशिश की थी, ब्रीडा ने उसका हाथ झटक दिया था। चले जाओ यहाँ से आज के दिन। आज के दिन क्या? तुम्हारी बात करने चाहते हैं बेहराम के घर वालों से तुम्हारे बाबा साईं? मेरी मोहब्बत में जब मेहताब को बर्दाश्त नहीं किया तो ये बेहराम कौन है? बिलाज ने दरवाजे के साथ से पिन काट दिया था। बिरड़ा के हाथ जैसे ही बिलाज के सीने पर लगे थे, वो लम्हा, वो वक्त इन दोनों के लिए रुक गया था। बिलाज की आंखों में जो शिद्दत थी उसकी मोहब्बत की। मेरी मोहब्बत मेरी ही रहेगी, मुझे इसमें कोई भी शराकत कबूल नहीं है। जैसे मेरी सांसों में धड़कने नहीं तुम चलती हो धड़कन बनकर, वैसे मैं भी जिंदगी बनकर तुम्हारी मोहब्बत का वली वारिस रहना चाहता हूँ। मुझे कोई तीसरा हम दोनों में नहीं चाहिए। बरीडा ने मुंह पीछे कर लिया था। जब बिलाज ने उसकी तरफ अपना चेहरा झुकाया था, उसके होंठ जैसे ब्रीडा के रुखसार पर महसूस हुए थे। ब्रीडा ने बिलाज को पीछे पीछे दिखा दिया था पूरे जोर से। हा हा हा। मोहब्बत, शराकत, जो पता नहीं कितनी औरतों को होटल रूम्स में हर रोज लेकर जाता रहा है। तुम अगर नहीं गए तो जान से मार दूंगी। वो बेड साइड से अपनी गन उठा चुके थे। हा हा हा। मुझे जान के खतरे से ज्यादा अपनी इज्जत जाने का खतरा लग रहा है, जिस तरह से तुम मुझे अभी देख रही हो। निया, मुझ में कुछ नहीं है विफी, बस डर है टावल खुद जाने का मेरे। बीड़ा का मुंह खुल गया था। बिलाज हमदानी जिस तरह से हंसा था और दोनों से अपना टावल पकड़ लिया था उसने। जान की अमान तो पा लूंगा तुमसे, पर इज्जत की नहीं। हा हा हा।
बिलाज, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। उसने अपनी गन बिलाज के सामने जैसे ही की थी, बिलाज ने उसका हाथ पीछे मोड़ दिया था और गन जैसे नीचे गिरी थी, बिलाज के हाथ ब्रीडा की वेस्ट पर थे। बिलाज, बिलाज ने ब्रीडा के माथे पर बोसा दिया था और बिलाज के होंठ उसके गाल पर जैसे ही टच हुए थे, ब्रीडा ने फिर से पीछे होने की कोशिश की थी, पर बिलाज की गिफ्ट ने उसे अपना इतना करीब किया हुआ था कि हवा घुसरने की भी जगह बाकी नहीं रही थी। वापस आ जाओ चिचमिच। बिलाज के होंठों ने अभी ब्रीडा के होंठों को छुआ था कि ब्रीडा ने उसे पीछे दिखा दे दिया था। क्या कहा? वापस आ जाऊं चिचमिच? मैं तुम्हारे बगैर। बिलाज को जिस तरह से उसने थप्पड़ मारा था, बिलाज का मुंह दूसरी तरफ हुआ था। वापस आ जाओ। एक और साजिश सोच ली है, या ड्रिंक करके आए हो, या फिर से रखेल बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहती हो मुझे? ब्रीडा ने बिलाज का बाजू पकड़कर उसे बालकनी की तरफ धकेल दिया था। दफा हो जाओ यहाँ से बिलाज। ब्रीडा, मैं किसी साजिश के तहत नहीं आया, बस एक बार मेरी बात। बिलाज ने हाथ आगे किया था और ब्रीडा अपनी नफरत और गुस्से में वो दरवाजा बंद कर चुके थे और बिलाज का हाथ जो ही दरवाजे पर आया था, ब्रीडा ने दरवाजा जल्दी से खोला था। शिट, तुम चले क्यों नहीं जाते बिना तमाशा किए? जाओ बिलाज यहाँ से। बिलाज ने अपने हाथ को जैसे झटका दिया था, उनके कत्ते नीचे फर्श पर गिरना शुरू हो गए थे। चला जाऊंगा, ये लोग चले जाएंगे। मुझे उनके सामने जाने से डर नहीं लग रहा, पर तमाशा नहीं बनाना चाहता। अब मेरे कपड़े मिल जाएंगे, अंदर आकर पहनो। बिलाज बिना कुछ कहे अपने कपड़े बाथरूम में लेकर गया था और कपड़े पहनने के बाद वो फिर से वहीं बालकनी में बैठ गया था। वो ताक में था जब गार्ड यहाँ से वहां और वो वहां से जाए। जाने में इतनी मुश्किल हो रही है तो इतनी आसानी से अंदर कैसे आए? उसने कपड़ से अपने कपड़े निकालते हुए पूछा था। रात के अंधेरे में ये जो गेट पर पहरा देता है ना गार्ड, ये कल गार्ड की मुलाजमा के पीछे पड़ा हुआ था, सो मुझे अंदर आने में मदद मिल गई। बिलाज तेज धूप में टेक लगाकर बैठा हुआ था तो ब्रीडा भी गुस्से से अंदर चले गए थे। उसकी आंखें बंद हो गई थी, वो रात से जाग रहा था। ब्रीडा को देखते हुए उसकी रात गुजर गए थे। उसे जब ब्रीडा की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने आहिस्ता से आंखें खोली थी। जो सामने फर्स्ट एड लेकर बैठी हुई थी, उसके जम्मू पर पट्टी करना शुरू हुए थे। जब तुम्हें इसी घर में वो गोली लगी थी, मुझे पापा ने कहा था साथ चलने को चश्मे। वो जानती हो मैंने उन्हें क्या कहा था? ब्रीडा के चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसका चेहरा बहुत ही करीब किया था। बिलाज है, मैंने उन्हें कहा था कि अगर तुम बच जाओ तो किसी यतीम खाने में जमा करवा दें तुम्हें, और अगर तुम मर मर जाओ तो दफना दे। ये कहते हुए तुम्हारी जुबान नहीं कांपी थी इस वक्त? ब्रीडा की आंखें बढ़ आई थी। नहीं, मेरी जुबान नहीं कांपी थी ब्रीडा। बिलाज उसके माथे पर अपना माथा रख दिया था। तो आज क्यों कांप रहे हो? तुम्हारा वजूद बिलाज, ये आंखों में आंसू क्यों है तुम्हारी? ब्रीडा का हाथ बिलाज के चेहरे पर था। अब मैं तुम्हें समझ गया हूँ, तुम्हारी होना मेरा होना है बराबर। अब मैं भी समझ गई हूँ बिलाज, तुमसे मोहब्बत और तुम पर भरोसा जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी मेरी। ब्रीडा मेरी बात सुन लो। गेट आउट। ब्रीडा आपके दरवाजा बंद करके लॉक कर चुकी थी, पर उसे शीशे से अभी बिलाज इसी जगह बैठा हुआ नजर आ रहा था। आई हेट यू बिलाज हमदानी। उसने पर्दे गिरा दिए थे और कपड़े निकालकर फ्रेश होने चले गए थे। उसे पता था आज कोई ना कोई बात फाइनल जरूर होगी। कबीर चाचा, उसके वालिद के दरमियान उसके और बेराम के रिश्ते को लेकर। हेडक्वार्टर। मैं कहता हूँ उसका नाम बता मुझे, इस घर में आग लगाने वाले का, वरना मैं तुझे मुंह से बदतर सजा दूंगा। बिलाज ने इस मुजरिम को फिर से मारा था। मैं सब बता दूंगा, मैं सब बताता हूँ। बिलाज कुर्सी सामने रखकर बैठ गया था और जब उस गार्ड ने पानी की बोतल दी थी और बिलाज ने पानी पीकर बाकी पानी उसके मुंह पर फेंक दिया था। सांस लेने को नहीं कहा मैंने, मैंने बताने को कहा है। एक घूंट पानी बस। बिलाज ने अपने गार्ड की तरफ इशारा किया जिसने एक और पानी की बोतल दी थी। पानी चाहिए तो बोलना शुरू कर। यहाँ बिलाज इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और वहां अपने कैबिन में वकार रूही के साथ बैठे बिलाज की हर नकलो हरकत कैमरे में देख रहे थे। ये जब से आया है ना ऐसा ही कर रहा है रूही। इसकी लगी हुई आग तहकीकात आज करना चाहता है ताकि खुद अपने हाथों से सजा दे सके इन लोगों को। रूही ने वकार के कंधे पर हाथ रखा था। वकार, अब परेशान ना हो, मैं ब्रीडा से मिलकर बात करूंगी, शायद वो बिलाज को समझा सके। हाँ हाँ हाँ, वो कभी नहीं मानेगी। वो गुस्से में जिद में बिलाज से 10 कदम आगे है। हाँ हाँ हाँ, भतीजी किसकी है आहर? रूही हंसते हुए संजीदा हो गई थी। वजी भाई बिलाज से तलाक तलवा कर ब्रीडा की शादी बेहराम से करवाना चाहती है। देखा जाए तो बेहराम में कोई खराबी नहीं है। वो मैं मेरे बेटे की मोहब्बत को कहीं नहीं जाने दूंगा रोहित, ये जानते हुए भी कि इन दोनों को लड़की की वजह भी आपका बेटा ही है। वह बच्ची नफरत से ज्यादा नफरत करने लगी है बेराम से और दोनों में खामोशी छा गए थे। मैं उसके दिल में दोबारा अपने लिए मोहब्बत पैदा करूंगा, अपने लिए मैं अपनी अलग दुनिया बसाऊंगा उसके साथ। मैं उसके लिए खुद को बदलूंगा। मैं दाजी का बिलाज नहीं, मैं ब्रीडा का बिलाज बनूंगा। अभी ये जरूरी मिशन पर जाना है, मेरी सिक्योरिटी हेड को भी रहा करवाना है। बिलाज जाते जाते रुक गया था। आप मुझे जाने से पहले कुछ नहीं कहेंगे? रूही की तरफ देखकर उसने पूछा था। मैं बस इतना कहूँ कि जब वापस आओ तो मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। तुम चाहे मुझे माँ ना कहो, चाहे कोई रिश्ता ना रखो हमारे साथ, पर नजरों के सामने रहना
इतना तो कर सकती हो ना। जब बिलाज ने हाँ में साड़ी लाया था और रूही बेगम ने बिलाज का माथा नीचे करके बोसा दिया था, नम आंखों में हजारों बातें थी इनके। मैं भी साथ चलूंगा। बेगम तो जाए नमाज पे रखवा देना गाड़ी में। आज जरा ऑफिसर बिलाज के काम करने का तरीका भी देख ले। वो दोनों वहां से चले गए थे। आप तो बाप होने का फर्ज निभा रहे हैं वकार, मुझे भी एक बार कोशिश करनी होगी। मेरे बेटी की जिंदगी का, उसकी खुशियों का सवाल है। बस आज का दिन मैं बहुत खुश हूँ। ब्रीडा ने हाँ कर दिया, मुझे सुकून मिल गया है। कबीर साहब ने बहुत ही मोहब्बत से ब्रीडा का सर पर प्यार दिया था और बेराम को गले लगाया था उन्होंने। बस सबका मुंह मीठा करवा दो बेगम। जल्दी बच्चियों चलो, शाबाश, कुछ चाय शाय का इंतजाम करो। वजीर साहब मुस्कुराते हुए सबको कह रहे थे, पर किसे पता कि उनकी मुस्कुराहट के पीछे कितनी बड़ी साजिश थी। वो अपनी बेटी की तलाक करवाकर बिलाज हमदानी को दुनिया के सामने जलील करना चाहते थे, ये बात तो तय थी। अब मेरी सच में मामा होंगी। बड़ी बरीरा की गोद में बैठ गई थी तो बेहराम साथ वाली सीट पर बहुत सी तस्वीरें ली गई थी, पर बरीरा की नजरें बार बार ऊपर जा रही थी उसके कमरे पर। ये सब क्या हो रहा है सोनम? जो अभी ऊपर था वो क्या था? सोनम की कजन ने उसके कान में कहा था, प्लीज ऊपर जो कुछ तुमने देखा है ना, उसका जिक्र किसी से भी मत करना। वो तो ठीक है, पर तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग जल्दबाजी कर रही है? यही सही फैसला है। बरीरा को फाइनली वो लाइफ पार्टनर मिलने वाला है जो अपने आप से ज्यादा बरीरा के बारे में सोचेगा, उसका ख्याल रखेगा। बरीरा, या आपके हाथ पर खून कैसा? बेराम ने बरीरा की उंगलियां देखने की कोशिश की थी। वो चूड़ियां पहनते हुए लग गई। उसने नजरें चुरा ली थी, पर आपने तो कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। जिन चीजों को पहनते हुए सिर्फ तकलीफ मिले उन्हें उतार देना ही बेहतर होता है। सो मैंने भी उतार दी। तकलीफ हद से ज्यादा थी। बरीरा परी की अपनी गोद में, बेराम की गोद में बिठाकर वापस अपने कमरे की तरफ भागे थे। जब सब बदलाव पूरा हो गया तो फिर उससे और तकलीफ देने का कोई क्या मतलब है? वो उससे कहते हुए कमरे में गई थी, पर वहां पर कोई नहीं था। हाँ, बालकुन में खून के निशान अभी भी वैसे ही थे। मुझे क्यों लग रहा है कि उसने झूठ बोला है। हम इस वक्त जंगल के दरम्यान में आ चुके हैं। बिलाज बिलाज ने अपना मोबाइल निकाला था, पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। मुझे भी यही लग रहा है। चलें वापस। नमाज पढ़ने पहले मैं कपास निकाल कर किबला डायरेक्शन देख लूं, फिर इसने जड़ने वुजू कर लेंगे। बकार साहब ने एक बार भी बिलाज की शर्मिंदा चेहरे को नहीं देखा था। चलें, वो मैं मुझे नमाज पढ़े हुए बहुत साल हो गए हैं। बिलाल ने शर्मिंदगी से सर नीचे किया तो आंखें नदामत के आंसू से बढ़ आई थी। मेरे पीछे पा लेना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर जगह पर बच्चों की तरह समझाऊंगा। ये मामला तुम्हारा अपने रब से है, गुनाहों की माफी माँ से मिलेगी, तुमसे बेटा। बिलाल जैसे सजदे में गया था, उसके वजूद में उठने की हिम्मत नहीं थी। फिर नूरे खुदा करम की नजर हो मौला, मेरी दुआ में असर हो, ये मौजज़ा दिखा खुदाया, मेरी तरफ की उनको खबर हो। जब वो सजदे में गए थे, उनकी तरफ फायरिंग शुरू हो गई थी और वो दो तरफ से हुई थी। वो दोनों अपनी नमाज में मशगूल हो गए थे। एक तरफ वो लोग थे जिन्हें ये पकड़ने आए थे और एक तरफ सीबीआई टीम थी जो रूही बेगम के आर्डर पर यहाँ पहुंच गई थी और पूरे वक्त पर। कुछ दिन बाद आपने मुझे बुलाया। प्रिया ने अपनी ग्लासेस नहीं उतारी थी, बस वो इस कैफे में फुल एटीट्यूड से एंटर हुई थी और रूही बेगम को देखना भी जरूरी नहीं समझा था उसने। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? बेटा मत कहे प्लीज। आपके साथ वो सब रिश्ते इस दिन खत्म हो गए थे जब आपने अपने भाई को धोखा दिया था, दुश्मनों को साथ देकर। बिटिया ने आंखों में नफरत लिए देखा था उन्हें, जिनका सर अब झुक गया था। मुझे लगता था कि बस एक ही खानदान में सब बुराइयां हैं, पर वकार ठीक कहते थे। इन दोनों खानदानों में से सही कोई भी नहीं था शुरू से ही। हमारी आने वाली नस्ल को भी झूठ ही बताया उन्होंने। आपकी कोई बात असर नहीं करेगी। अब आप चाहे किसी पर भी इल्जाम लगाएं, सच बदल नहीं जाएगा। समझ गई। फिर तो मेरा तुम्हारे सामने बैठने का भी कोई जवाब नहीं बनता। बेरीडा, ये फाइल है, इन दोनों खानदानों की हिस्ट्री है, पलाज का हमारा बेटा होने का सबूत। और बेरीडा के हाथ की तरफ वो फाइल काट देती उन्होंने। और इतना बड़ा दिल कर लोगी, मेरे बेटे को माफ कर दोगे? हाँ हाँ हाँ, सीरियसली फूफो, हूं तो मैं हूं ना आपका, चाहे वो आपका बेटा सही, पर रिश्ता तो मेरा भी खून का है ना आपके साथ। तो बताएं, वो इस काबिल है कि मुझे माफ किया जाए? वो नफरत करने के काबिल है। वो मर जाएगा बेटा, वो तन्हा हो जाएगा। तो मर जाने दीजिए उसे, उसका वजूद सबके लिए वैसे तकलीफ है। वो बात करते करते खुद भी चुप हो गई थी। आंख से वो कतरा इस फायर पर गिरा था। ऐसे ना कहो, कबूलियत का एक वक्त होता है, अगर वो मर गया तो क्या तुम जी पाओगी? रूही बेगम आंखें साफ करके जैसे उठी थी, उनके आसपास उनके सिक्योरिटी गार्ड आ गए थे। इस वक्त ब्रिडा ने उनकी ड्रेसिंग देखी थी जो उनके प्रोफेशन का बता रहे थे। अभी नहीं, पर इस फाइल में मौजूद हर सबूत देखने के बाद शायद तुम्हारा फैसला बदल जाए। ब्रिडा, उन्होंने चंद कदम का फैसला तय किया था जब ब्रिडा भी उनके पीछे खड़ी हो गए थे। मैं इसी हफ्ते वापस पाकिस्तान जा रही हूँ। बिलाज को डाइवर्स पेपर पहुंच जाएंगे और मेरा फैसला यही रहेगा। मुझे उस जालिम इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी। उसे जिंदगी में दोबारा शामिल करना तो दूर की बात है।
वो वहाँ तक चली तो गई थी, पर उसके हाथ में वो बकरी फाइल ने एक नई उम्मीद दे दी थी रूही बेगम को।